नमस्कार साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया आप जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने पूछ के लेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग। ये SBI कार्ड का चार्ट है जो हम लोगों ने आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पे हमारा कर्सर है। ये 11 अगस्त का एनालिसिस मैंने ग्रुप में डाला हुआ था 8:06 पे। इसमें मैंने देखा था कि ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था यहाँ ई पे, और उसके बाद ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बन गया पैटर्न, और ये 1-2 जैसा, मतलब कि 1-2। अभी उसको देखते हैं, ये 709 रुपये पे था और अभी ये 800 पे है। हर आदमी की अपनी अपनी एक स्टाइल हो सकती है। कोई आदमी ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेता है, कोई ब्रेकआउट के पहले ट्रेड लेना चाहता है, कोई बॉटम फिनिशिंग करना चाहता है या बॉटम हंटिंग जिसको हम लोग बात करते हैं। अब जैसे आज मान लीजिए अभी ये 800 पे आ गया प्राइस, ठीक है। अब इतना बड़ा कैंडल प्रिंट हो गया वीकली के चार्ट के ऊपर में, अगर आप यहाँ पे अभी डायरेक्ट जंप करने जाएंगे तो चलो हम लोग ज़रा एक चार्ट पर आ जाते हैं इसके। SBI कार्ड, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अब आप मान लीजिए मंडे को आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, बॉलिंजर बैंड चैलेंज हो गया, सारा कुछ हो गया, अभी ये एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है यहाँ से। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब इतनी बड़ी कैंडल वीकली में, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब इतना बड़ा कैंडल प्रिंट हो गया है तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो आप याद रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब आपका इधर का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसीलिए अक्सर ब्रेकआउट के बाद जब आप एंट्री लेते हैं, है ना, या फिर आप थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे एंट्री लेते इधर में, तब तो ठीक था। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी कैंडल प्रिंट होने के बाद एंट्री करेंगे तो वो फिर लेट एंट्री कहलाता है ना, क्योंकि फिर थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट होगा तो आपको डर लगेगा। तो बेहतर है कि आप वेट करिए रीटेस्ट होने का। कोई भी ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट होता है वो बेस्ट माना जाता है एंट्री करने के लिए, अगर आप ने इसमें एंट्री नहीं ली है तो। दूसरा कि इसके टारगेट की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए इसको, ये 1 के बाद ये जो 2 आया, तो इसका टारगेट जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो थर्ड वेव का टारगेट 1.62 होता है, ठीक है। ये अब ओवरऑल बात कर लेते हैं ज़रा इसको कि हमने इसको कैसे ऑब्ज़र्व करा, ठीक है। हमेशा प्लेन चार्ट देखिए वॉल्यूम के साथ में। जब भी कोई चार्ट देखिए, सिंपल उसको प्लेन रखिए, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम। याद रखिए कि जब टेक्निकल एनालिसिस शुरू हुआ था तो सिर्फ वॉल्यूम था और प्राइस था, और वो आज भी शाश्वत है। 3 ही चीज़ें होती हैं, प्राइस, वॉल्यूम और टाइम। बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं या जो भी हैं वो इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। यानी कि प्राइस कोई बताएगा, कोई प्राइस को लेके बना हुआ है, कोई टाइम को लेके बना हुआ है, कोई ये अपना वॉल्यूम को लेके बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी, ये चार्ट इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इलियट वेव जानते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि आप हमेशा ये देखते हैं कि हाँ 1 2 3 4 5 है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा कट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप इसको देखिए, इस पूरे पैटर्न में यहाँ बॉटम से लेके ऊपर तक ये आपको 5 वेव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, मतलब ये 1 2 3 4 5 क्लियर नहीं दिख रहा है ना। क्लियर क्या दिख रहा है, A, B एंड C के अंदर में एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल जैसा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमको, हमारे लिए क्या है, A है, ठीक है। और करेक्शन जब जहाँ पर भी आप देखो, ये पूरा साइडवेज है ना, ऑलमोस्ट साइडवेज है। तो साइडवेज क्या है, ज़्यादातर वेव 4 में होता है या वेव B में होता है। तो ये हमारे लिए क्या है, वेव B। तो ये टोटल हो गया A, दिस इज़ B, एंड अभी जो जा रहा है वो C।
और सी वेव क्या होती है, एक इम्पल्स है तो वो 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। तो ये अभी 1 2 और अभी 3, ठीक है। फिर उसके सब डिवीज़न हो सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1.62 का टारगेट हमको अभी क्लियर दिख रहा है। एंट्री आप लोगों की लेट हो चुकी है वो ठीक है, लेकिन अगर 11 अगस्त को जो चार्ट है उस हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा खासा मूव आ चुका है ऑलरेडी। यही होता है जब आप बेहतर समझ के साथ, बेहतर तैयारी के साथ में एंट्री करते हैं या फिर काम करते हैं तो आप थोड़ा अलग होते हैं। अभी क्या है कि अभी सबको ब्रेकआउट दिख रहा है, पूरी दुनिया को ब्रेकआउट दिख रहा है ना अभी, लेकिन क्या है वो लेट हो गया मामला। खैर, तो ये हो गया SBI कार्ड का। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी, ठीक है। अब आप देखो ये है निफ्टी का चार्ट, डेली के में ऐसा है। पहले वीकली पे देख लेते हैं। अब आप देखो वीकली चार्ट जो है ये एक रेड कैंडल है जिसको टेक्निकल की दुनिया में हम लोग कहते हैं बियरिश इनगल्फ, है ना। और इसका ओपन और हाई भी सेम है, ठीक है। ओपन हाई अगर किसी कैंडल का सेम होता है तो वो एक बियरिश टोन लेके आता है, ये इतना हम सब लोगों को पता है। मैं ज़रा वॉल्यूम बंद करता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर मैं समझा सकूँ। अब आप ध्यान देना, यहाँ से ये जो एक्सपेंडेड फ्लैट हुआ था ABC का, उसके बाद से और अभी तक देखना आप आज तक का थोड़ा प्राइस एक्शन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझेगा। इतना सबको पता है कि क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग क्या होती है, इतना सबको पता है, ठीक है। तो अभी ये रेड कैंडल जो के बाद में जो प्राइस ऊपर गया, तो जहाँ पर भी रेड कैंडल आई है बस वहाँ पे फोकस करो आप। तो एक रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है हमको, है ना, अच्छी सी रेड कैंडल। इसने भी क्या करा, एक अच्छा रेड कैंडल प्रिंट करा, लेकिन इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करा। मतलब क्या कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में क्लोज नहीं करा, ठीक है। ट्रेंड को चेंज होने के लिए प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या होता है वो अभी बताएंगे। अब आप देखो इस रेड कैंडल के बाद वापस से एक रेड कैंडल आया, लेकिन इस रेड कैंडल ने इस वाली रेड कैंडल के नीचे भी क्लोज नहीं करा, ठीक है। यानी कि ये पूरा साइडवेज हो गया। तो आप समझो कि इतना बड़ा रेड कैंडल आया लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वापस से क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल गैप बोलते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा अच्छी तरीके से इसका क्या मतलब होता है ना, ये प्रोफेशनल गैप। तो अभी जब ये 4 जून में जो ये हुआ था वो यहाँ से ही वापस रिटर्न हुआ। अब वापस से आप इस रेड कैंडल पे आओ, ये रेड कैंडल ने क्या करा, इसके नीचे क्लोज किया। अभी हमने आपसे कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट प्राइस सेक्शन के अंदर में जब हम कैंडल स्टिक की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉलो अप कैंडल। मतलब क्या कि मान लो आपको लग रहा है आपका व्यू किसी कैंडल को देख के या कोई कहीं पर भी आपका व्यू जो है वो बुलिश हो रहा है या बियरिश हो रहा है। फॉलो अप कैंडल क्या होती है, ऐसी कैंडल जो आपके व्यू को समर्थन प्रदान करे। मतलब कि क्या, अगर आप बुलिश हैं तो आपके ही दिशा में एक आने वाली कैंडल। तो इस रेड कैंडल के बाद अगर यहाँ हम बेरिश हैं तो इसको समर्थन करने के लिए एक रेड कैंडल और लगेगी, वो यहाँ नहीं आई। क्या आया यहाँ पर, एक हैमर कैंडल आया, ठीक है। तो इतना बड़ा रेड कैंडल आया लेकिन इसका प्रभाव शून्य हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखो एक रेड कैंडल आया लेकिन इसका फॉलो अप नहीं आ रहा। तो किसी भी रेड कैंडल, जो रेड कैंडल क्लोज हो रही है प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे, उसका फॉलो अप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब तक फॉलो अप नहीं आ रहा तो मतलब कि क्या, जो ट्रेंड पहले से है वही कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो इधर कैंडल के नीचे क्लोज हुआ लेकिन अगले वीक में फॉलो अप आना चाहिए था, वो नहीं आया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फॉलो अप नहीं आया। यहाँ वापस से क्या हुआ, इसने क्या है, बियरिश इनगल्फ है, ठीक है, लेकिन फॉलो अप आएगा कि नहीं आएगा वो देखने वाली बात होगी। अगर फॉलो अप आएगा देन इतना जो लंबा ट्रेंड चला आ रहा है वो एक्चुअल में रिवर्स हुआ, अदरवाइज रिवर्सल नहीं माना जाएगा, ठीक है। 2 कैंडल थ्योरी के हिसाब से भी रिवर्सल नहीं है। 2 कैंडल थ्योरी हम किसी दिन बताएंगे आपको, या बोलेंगे कि क्लास के अंदर से कट करके वीडियो उसको अपलोड कर दिया जाए।
ठीक है। तो अब ये हो गया वीकली का एनालिसिस, ठीक। अब आप डेली पे आओ। डेली के अंदर में आप देखो कि ये एक रेड कैंडल आया इतना बड़ा सा, और ये कहाँ पर आया है, बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे सपोर्ट ले रहा है, और ये क्या है, 24,800 का लो है, और 24,800 वैसे भी एक कई ज़माने से 24,800 एक बढ़िया लेवल था, ठीक है। तो ये हो गया कि ये जो कैंडल है इसका जो लो है वो बॉलिंजर बैंड के मीडियन आप भूल भी जाओ तो 20 मूविंग एवरेज पे है। 20 मूविंग एवरेज 50 एंड 200 क्या होता है, 20 मूविंग एवरेज होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, 50 मीडियम टर्म ट्रेंड को बताने वाला, और 200 लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताने वाला, ठीक है। तो अभी ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बताने वाले एवरेज पे आया है, तो दिस इज़, ये एक अच्छा लेवल है ना। अब वापस से आते हैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के चार्ट पर, ओके। ये हो गया 1 घंटे का चार्ट। अब आप देखो 1 घंटे के चार्ट में इलियट वेव की बात करते हैं, तो जो हमारा काउंट है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल, LDT, ठीक है। तो ये हो गया, चलो इसको मार्क भी कर लेते हैं। अगर ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, तो एक पॉसिबिलिटी एक 5th वेव की आराम से बाकी है, ठीक है। ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये काउंट है, और इलियट वेव हमको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम व्हाट इफ के सेंस में बात करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात करें कि भाई प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी है ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये होगा तो ऐसे हो सकता है, नहीं होगा तो ऐसे हो सकता है। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट क्या है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। अब आप देखो कि 4th वेव अगर ये है, तो 4th वेव कहाँ तक वैलिड है, 50% रिट्रेसमेंट पे, और इसका रिट्रेसमेंट कितना है, 38% रिट्रेसमेंट को बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है, ठीक है। यानी कि क्या, ये हैमर आया है 38% के रिट्रेसमेंट पे, तो ये तो अच्छी बात है, खुश होने वाली बात है। अब दूसरी साइकोलॉजी की बात समझ लो। आप सोचो कौन लोग हैं जिन्होंने, अब प्राइस जब नीचे आता है तो इंडेक्स के अंदर में क्या होता है कि पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, पुट के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी प्राइस ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, हमेशा सिर्फ एक बात अपने मन में लाना कि बढ़ते हुए प्रीमियम से किसको फ़ायदा होने वाला है, और जो पुट के प्रीमियम अगर बढ़ रहे हैं तो किसको फ़ायदा होने वाला है। तो आपको मालूम चलेगा कि सेलर को फ़ायदा होने वाला, मतलब कि क्या, अगर महंगे होंगे प्रीमियम, पुट के प्राइस बढ़ेंगे और प्रीमियम महंगा होगा, तो वो ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होगा। दूसरा, जब इस तरीके से होता है तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, मार्केट गिर रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो फिर लोग क्या करते हैं, वो अपना उसी हिसाब से अपना बाई सेल करते हैं। वैसे भी लोग रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देख के ही बाई सेल करते हैं, है ना। तो आप ये समझ लीजिए बात को कि मार्केट साइकोलॉजी पे काम करता है, मार्केट आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट तेज़ी से गिर रहा है, तेज़ी से ऊपर जा रहा है, आपको ये देखना है कि भाई हमारा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ है। अगर हम इंटर करें तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, कि हम कहाँ गलत हो गए, ठीक है, फिर साइड में होकर अपना ऑब्जर्व करना है, ओके। दूसरा, तो एक तो ये हो गया। अब इसका व्हाट इफ इन द सेंस, मतलब कि हमारे ये जो काउंट हैं ये कब इनवैलिड हो जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे काउंट इनवैलिड कब हो जाएंगे। अगर ये 50% ये जो है 50 के नीचे आ जाएगा प्राइस, तो हमारे काउंट इनवैलिड हो जाएंगे, है ना, क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। हैमर होके ऊपर क्लोज हो सकता है, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो हमारे काउंट इनवैलिड हो जाएंगे। फिर हम नए सिरे से काउंट हमको देखने होंगे कि भाई ये ABC है, मतलब कि ये क्या, ये तो एक एक्सपेंडेड फ्लैट था ही, ये सबको मालूम है। ये है A एंड दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, ठीक। तो अभी क्या हो गया कि फिर ये A हो जाएगा, ये कंप्लीट A, फिर ये पूरा ऊपर B के अंदर में भी फिर ये 1 2 3 मतलब ABC, और फिर B के बाद में ये फिर, यानी कि ये एक C वेव हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा काउंट है, ये इस तरीके का हमारा सोचना है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। अब जल्दी से हम लोग सिल्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सिल्वर में आप लोग देखो एक चीज़ और, अगर कभी कभी आपको लगा करे ना कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो आप HA कैंडल लगाइए, हैकेनेसी कैंडल लगाइए, है ना, आपको बराबर समझ में आएगा, ठीक है।
तो इसको अगर हम लोग मान लो 2 घंटे के चार्ट पे लेके आते हैं, तो अब ये जो है, ये आप यहाँ पर देखो कि ये क्लियर सबको दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 हुआ। अब ये जो नीचे आने वाला, अगर इसको हम पूरा ही देख लें 1 मिनट के लिए, तो सबको पता है कि ये ABC हो गया, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अभी ये जो ऊपर गया, इसमें क्या खास हुआ, इस लो के ऊपर में आके क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो ये जो वेव है ये क्या है, 1 है, नीचे आने वाली 2 है। अब खास बात ये है कि लोगों को कन्फ्यूज़न क्या है कि ये यहाँ कंप्लीट हुआ या ये यहाँ कंप्लीट हुआ। तो आप समझो बात को, ये है हमारा A एंड दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, ठीक है। ये C पूरा हो गया है कि नहीं, बस ये जानने की बात है। अब आप समझो कि अगर ये C है तो ये C 5 वेव स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्या ये आपको 5 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है? कोई कह सकता है कि हाँ सर हमको दिख रहा है। कैसे? वो इस तरीके से मार्क करेंगे, मैं जान रहा हूँ। 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5, ठीक है। ये गलत है। कैसे गलत है? इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझे। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि जो हमारी गाइडलाइन है कि भाई वेव 2 और वेव 4 आपस में इंटरचेंज होती है, मतलब कि वेव 2 वेव 4 जैसी नहीं होएगी, ठीक है। अगर वेव 2 शार्प है तो वो करेक्शन, मतलब उसका अगर वेव 2 शार्प है तो वो हमारी सलो करेक्शन होएगी वेव 4 में, एंड वाइस वर्सा, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो, वेव 2 भी कैसा है, साइडवेज, वेव 4 भी कैसा है, साइडवेज। तो ये जो काउंट है ये थोड़ा ठीक नहीं है। ये 1 2 3 फिर 4 एंड दिस इज़ 5 हो सकता है, ये एक वैलिड करेक्शन है, ठीक है, वैलिड काउंट हो सकता है। दूसरा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को कि ये जो है 62% का रिट्रेसमेंट हो चुका है, ठीक है। अगर 5th का रिट्रेसमेंट होगा तो थोड़ा और नीचे आ सकता है, ठीक है। नहीं तो ये 1 2 है, फिर एक इसके अगर थोड़ा बहुत 5th का नीचे आएगा, आप टारगेट लगा के देख लीजिएगा एक्सटेंडेड, तो फिर ये 5th यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ABC कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ये हमारा 3rd वेव के लिए ऊपर की ओर एक नए टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लगे कि कोई स्पेसिफिक आपका चार्ट है उसका हम एनालिसिस कर लें, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर हमको समय लगेगा तो हम करके उसको डाल देंगे, और वो आपको अपडेट मिल जाएगा, उसके ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।